हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पार्ट टू लेसन करने जा रहा हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैनल को। और उद्योग इंडस्ट्री से लेसन 6 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 54 का, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है। ओके, किस इंडस्ट्री का है? कपड़ा उद्योग का है आपका। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ओके, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग है, ये भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। अशुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग का है। ओके, और जॉब के दृष्टिकोण से हस्तशिल्प काफ़ी बड़ा योगदान निभाता है। ठीक है, और जॉब के दृष्टिकोण से तो हो गया, और इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी निर्माण लौह इस्पात संयंत्र सबसे बड़ा है। ओके, पंजाब में कौन सा हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना जो है आपका हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, लुधियाना क्या है आपका? हौजरी उद्योग के लिए अति है, प्रसिद्ध है आपका। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? रेशम का स्थानीय हो गया, यानी एक जगह पर ज़्यादा बनाया जाता है या यूज की मैन्युफैक्चरिंग जो भी किया जाता है वो कर्नाटका है। ओके, रेशम उद्योग के लिए सर्वाधिक स्थानीयकरण। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, यानी माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी है महत्वपूर्ण में? तो हथकरघा उद्योग होगा। और क्यों होगा आपको पता है कि जॉब के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है हथकरघा उद्योग। ओके, अब कुछ चमड़े उद्योग है जिस पर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है कुछ। ओके, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों में तीव्र गति से विकास किया है? तो चीनी उद्योग जो है ये सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। चीनी उद्योग ने सहकारी के मामले में बोल रहा है। ओके, सीमेंट उद्योग ये कहाँ है? राजस्थान में काफ़ी फेमस है। ओके, और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, जूट पश्चिम बंगाल। ओके, अभी समय बांग्लादेश। भारत में गन्ने की पराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत से चीनी प्राप्त होती है? 10% ही चीनी प्राप्त होती है। टोटल गन्ना रहेगा ना, उसका 10%। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान ब्राजील का है। ठीक है, मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है। क्यों भाई? क्योंकि यह जो है इसके निर्यात के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम होती है। जी हाँ, निर्यात अगर कोई वस्तु करना है तो उसके लिए कच्चा माल के लिए आयात पर निर्भर बहुत कम रहना पड़ता है, इसलिए मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान है कपड़ा उद्योग का। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? बताए थे राजस्थान है प्रथम। दाल में मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, सोयाबीन में, तंबाकू में टॉप पर आंध्र प्रदेश हो गया। ओके, अबरक में भी। देश में चीनी मिलों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? चीनी मिल बोल रहा है। देखिए, सर्वाधिक चीनी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, लेकिन मिल बोलेगा तो महाराष्ट्र बोलेगा। ठीक है, मिल हो जाएगा। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? महिलाएं का बात बोला है तो चाय उद्योग में ज़्यादा महिलाएं काम करती है। ओके, और रबर उद्योग के लिए केरला काफ़ी ज़्यादा चर्चित है भारत का।
भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, जो ये बताना है। ओके। अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला इंडस्ट्री है। जी हाँ, भारत का उर्वरक इंडस्ट्री यह तेजी से अभी विकसित होने वाला है, बिल्कुल सही है। ओके। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों को तीसरा बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, भारत जो है नाइट्रोजन उत्पादन में, यानी नाइट्रोजन उर्वरक है उसको उत्पादन में तीसरा उत्पादक है। जी हाँ। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, ऐसा नहीं है, भारत इंपोर्ट भी करती है, तो आंसर ये हो जाएगा। निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर, यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो उसका जो वैल्यू है उसके आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग हो गया है भारत का। जी हाँ, वैल्यू के स्थान पर। ओके। कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कौन सा स्थान जो है पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोयली जो है यह पेट्रोकेमिकल से संबंधित है। ओके। नेपानगर मध्य प्रदेश में है और अखबारी कागज के लिए काफ़ी पसंद है। कोरबा आपका कहाँ है? कोरबा आपका उत्तर प्रदेश में है और ये किसके लिए जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं हुई है? तो डायमंड हार्बर पर ये तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में है। ओके। और बाकी तेल शोधनशाला मैंगलोर हो, चेन्नई हो या कोच्चि हो, ये सब जगह तेल शोधनशाला स्थापित है। ओके, मैंगलोर, चेन्नई या कोच्चि में तेल शोधनशाला स्थापित है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित है? भारत में तेल शोधनशाला सर्वाधिक स्थापित है। तेल कहाँ सबसे बड़ी बोल रहा है तो जामनगर में बोलिएगा। ठीक है, जामनगर में ये सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे बड़ी शोधनशाला है आपका जामनगर। और ये कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। ओके। भारत में तेल शोधक जो है कारखाना बहुत से बंदरगाहों के समीप स्थापित की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है कच्चे तेल का क्या कहता है, माल पर निर्भर है। ओके, आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए बताए थे। ओके, हौजरी के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है पंजाब का। वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहते हैं, सूती वस्त्र की। ओके। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ओके, इसको ऐसे याद रखिएगा। फिरोज की बीवी ने क्या कहा? उसकी चूड़ियाँ दिला दीजिए, कांच की चूड़ियाँ दिला दीजिए। फिरोज की बीवी ने क्या कहा? कांच की चूड़ियाँ दिला दीजिए। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके। भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? उपयुक्त कारण है, उपयुक्त में से सभी। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति। ओके। भारत की अधिकांश कागज मिलें जो है पश्चिम बंगाल में स्थित होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। फिर कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार भी उपलब्ध हो जाती है। ओके। फिर रानीगंज झरिया से क्या कर देती है? शक्ति के साधन के रूप में कोयला की प्राप्ति हो जाती है, बिल्कुल सही है। ओके। रानीगंज झरिया से कोयला प्राप्ति कर लेती है।
भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए थे? सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है। ओके, तो रानीपेट। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट से माना जाता है? तो रानीपेट को माना जाता है। उर्वरक उद्योग का प्रारंभ यानी शुरुआत कहा जाता है किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो रानीपेट में हुआ था। किस चीज़ का? तो फास्फेट, सुपर फास्फेट को बनाया गया था। ओके, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है क्या? कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, सिंदरी में विशाल उर्वरक क्यों लगाया गया इस संयंत्र? क्योंकि स्थानीय स्तर पर हमको कोयला प्राप्त हो जाती है, कोक की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, पहला रीजन सही है। सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर से और बीकानेर से क्या प्राप्ति हो जाती है? जिप्सम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसीलिए सल्फेट जो मशीनरी है यानी संयंत्र है उसके लिए राजस्थान के जोधपुर से और बीकानेर से क्या चीज़ प्राप्ति हो जाती है? जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण से भी सिंदरी के विशाल संयंत्र की स्थापना का मेन कारण हो सकता है। ठीक है, तीसरा है समीपवर्ती दामोदर नदी जो है उससे जल की सुलभता भी हो जाती है। जी हाँ, इनमें से सभी। कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? नून माटी जो है यह तेल शोधनशाला खनिज तेल के समीप ही स्थापित की गई है, नून माटी को। ओके, कौन तेल शोधनशाला है? तो नून माटी तेल शोधनशाला है जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गई है, नून माटी। ओके, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? कागज का प्रथम सफल कारखाना बोल रहा है कागज का, तो बालीगंज में लगाया गया था। ओके, कहाँ? बालीगंज में। कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कब लगाया गया था? 1870 में। कहाँ लगाया गया था? बालीगंज में। ठीक है, और कागज के लिए फेमस नेपाल नगर है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, लेकिन पहला सफल कारखाना 1870 में बालीगंज में लगा था। ओके, एसआर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? दहेज में। कहाँ? दहेज में या फिर कोझिकोड में, सॉरी जामनगर में, जामनगर में। ठीक है, एसआर ऑयल तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित कर रहा है? तो जामनगर में स्थापित कर रहा है एसआर ऑयल। ठीक है, अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने के द्वारा किया जाता है? तो हिंदुजा समूह करती है। ओके, हिंदुजा। ठीक है, और रतन टाटा पारसी थे। ओके, और निम्न में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है महाराष्ट्र। इंडस्ट्रियल दृष्टि से अग्रणी महाराष्ट्र है। ओके, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा केंद्र है आपका जामनगर। ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर, गुजरात। ओके, और तेल शोधनशाला जो है नून माटी खनिज तेल क्षेत्र के नज़दीक ही स्थापित किया गया है। ओके, इको मार्क किसी उत्पादन दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या करे?
पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल हो। इको का मतलब पर्यावरण ही होता है, ठीक है। इकोलॉजी पढ़े होंगे तो पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल, इसलिए इको मार्क का चिन्ह का मतलब याद रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण दृष्टि के अनुकूल। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? किसकी बन गई? आईओसी की, ठीक है। बोंगाईगांव रिफाइनरी जो है किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गई है? आईओसी की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बोंगाईगांव रिफाइनरी। ओके। पेट्रो कार्ड किसने जारी किया था? बीपीसीएल ने। ओके। ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड कहलाती है, ठीक है। का उपकरण है जो संलग्न है किससे? तेल शोधन से है, ना कि तेल आयातक से या फिर तेल अनुसंधान से। तेल अनुसंधान से समर्पित है, तेल शोधन से नहीं बल्कि तेल अनुसंधान। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक उपकरण है जो किससे संबंधित है? तेल अनुसंधान से है। ओके। तेल की खोज वगैरह करते रहती है ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन है? हुंडई। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई है। और भारत में सबसे बड़ी कार कंपनी लगाई थी सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में या भदोही में? तो भदोही में है कालीन प्रौद्योगिकी, ठीक है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में। कालीन चिन्ह का मतलब होता है जिसमें बच्चा के लेबर का यूज नहीं किया गया, यानी बच्चा उसमें खटा नहीं है, काम नहीं किया, कालीन चिन्ह का मतलब है, ठीक है। जोधपुर से जिप्सम प्राप्ति हो जाती है किसको? जोधपुर से या बीकानेर से जिप्सम प्राप्ति हो जाती है। क्या चीज बनाने के लिए? सल्फेट बनाने के लिए। वो कौन सा स्थान है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके। पिंक सिटी के नाम से जयपुर। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार क्या बेच दे? 5%। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार क्या बेच दे? 5% शेयर बेच दे, उसे कहते हैं क्या? प्रतीकात्मक निजीकरण। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र का। इसे आप ये याद रखिएगा, प्रतीकात्मक से ट्रिक मैं बता रहा हूँ, प्रतीकात्मक से प्रतीक याद रखिएगा, ठीक है। कि प्रतीक अब होने लगा है कि बेचेगी सरकार, तो प्रतीकात्मक निजीकरण का ये घाटे का निजीकरण 5% सरकार बेच दे तब। ओके। इसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और तथा लघु उद्योग का आवश्यक है रोजगार सृजन से। ओके। यानी कुटीर और लघु उद्योग क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह रोजगार सृजित करती है, यानी रोजगार देती है बहुतों को, ठीक है। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी, ठीक है। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारण यानी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? तो पूंजी से बढ़ेगी, ठीक है। पूंजी रहेगी तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके। ना कि जमीन और लेबरिंग से।
सुनिश्चित लागत का अर्थ क्या है? सुनिश्चित लागत का अर्थ है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगियाँ। ये सुनिश्चित लागत का अर्थ है। ओके, सुनिश्चित लागत का अर्थ क्या है? उत्पादन संसाधनों के लिए की गई अदायगियाँ। ये सुनिश्चित लागत का अर्थ है। किसी उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? जोखिम उठाना। ठीक है, उद्यमी का मतलब है ही जोखिम उठाना। ओके, ना कि मार्केटिंग या प्रबंधन करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जोखिम उठाना। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि का माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताया था जोखिम तभी उठाइएगा जब आपको बढ़िया से पता हो, ये ना कि खाली उद्यमी बनने की इच्छा हो गया तो जोखिम उठा लिए। पहले फील्ड को जान लीजिए तब उठाइए जोखिम। ओके, तो अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। ये जो है मानव पूंजी है। ठीक है, अगर देखिए किसी देश को अमीर बनना है या पावरफुल बनना है तो दो तरीके से मेनली मैं बोल रहा हूँ होता है। पहला, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स है जैसे तेल कोयला ये सब बेच करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर इस सब का अभाव है तब आप मानव पूंजी का यूज करिए, यानी ह्यूमन लोगों को एजुकेशन दीजिए। ठीक है, एजुकेट करिए। जितना ज़्यादा एजुकेट होगा, पढ़ा लिखा लोग होगा टेक्निकल फील्ड में, उतना इंजीनियरिंग सामान बनाएगा। ठीक है, मैकेनिकल सामान बनाएगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति का विकास होगा। व्यक्ति विकास करेगा, साथ ही साथ मानव भी विकास करेगा। ठीक है, सामान भी बेचेगी, टेक्नोलॉजी बेचेगी। तो जैसे अमेरिका क्या करती है, टेक्नोलॉजी बेचती है, सामान बेचती है, हवाई जहाज गोला बारूद बेचती है, जिससे क्या होता है वो कंट्री मजबूत हो रही है। हाल और नेचुरल रिसोर्स नहीं है तब ये सब कर सकते हैं। यानी एजुकेशन को आप बढ़ावा दीजिए। और जो सरकार एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे रही है, समझिए, मैं किसी का खास से नहीं बोल रहा, मैं हर सरकार के बारे में बोल रहा, जो एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देगी वो समझिए आपका शोषण कर रही है कहीं ना कहीं। ओके, और खासकर तो गरीब तबकों को देना चाहिए। ऐसे सभी को ज़रूरत है, क्योंकि सबसे कमज़ोर वर्ग है आपका कौन, गरीब। उसको किसी प्रकार से उठाना पड़ेगा। ओके, जो वस्तु दुर्लभ हो उसकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं क्या? महंगी वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं? महंगी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, दुर्लभ हो, आपूर्ति सीमित हो, महंगी वस्तुएं कहलाती है। किसी वस्तु का उत्पादन शुल्क देय होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पादन के संदर्भ में। ठीक है, वस्तु का उत्पादन शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में, यानी उत्पाद शुल्क कब दिया जाएगा? जितना वो उत्पादन करेगा उसके संदर्भ में। ओके, चीज़ों की मांग में कमी करना हो या पूर्ति में वृद्धि करना होने से क्या होता है? चीज़ों की मांग में कमी हो जाएगी तो दाम क्या हो जाएगी, कम जाएगी। ओके, आपूर्ति में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, दाम में कीमतें कम जाएगी। बालको कहाँ है आपका, कोरबा में है बताए थे। नालको कहाँ है? इंडालको हीराकुंड में है। ठीक है, नालको चित्रकूट में, सॉरी रेणुकूट में है। ओके, रेणुकूट में, और हिंडालको कोरापुट में है। ओके, फिर से देख लीजिएगा, बालको है आपका कोरबा में और हिंडालको है आपका हिंडालको। देखिए, इंडालको है आपका हीराकुंड में, सही है। और हिंडालको एच वाला ये रेणुकूट में है। ठीक है, हिंडालको कहाँ है आपका, रेणुकूट में। ओके, और कोरापुट में नालको है। ओके, कोरापुट में कौन सा है, नालको है। ओके, कोरापुट में कौन सा है, नालको है। ऑप्शन बी, नालको कहाँ हो गया आपका, कोरापुट में। हिंडालको हीराकुंड में, और हिंडालको एच वाला
तो ये कहाँ है, रेणुकूट में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 इतने रहने दीजिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।